वरुण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कौटिल्य एडुकेयर पनवेल पनवेल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तांडव और पाताल लोक जैसी सीरीज आज भी अमेजन पर है, तो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर प्रतिबंध लगा रहे थे कि हंगामा करके प्रमोशन कर रहे थे। सर, एजुकेशन मिनिस्टर और ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपकी बात से मैं 200% सहमत हूं और आज ही हमारे वेब पे लिखा गया है। ये जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, ये घोषणा कर रहे थे कि हम कानून बना रहे हैं, पर आज सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट हो गया कि ये कुछ न कर। हमने कहा था कि जब इनके बयान थे तो मंत्री के बयान पर मुझे भरोसा था, अब बनाएंगे शायद। सुप्रीम कोर्ट ने आज लगातार कल लगाई है। indiaspixdaily.com पे पूरी खबर हमने कौटिल्य जी दी है। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हम मोदी सरकार में दो जो निखत मंत्री हैं, उसमें सबसे बड़ा निखत सूचना प्रसारण मंत्री है, दूसरा निखत हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ये दोनों दो रसगुल्ले हैं, बस इन रसगुल्लों को टहलाते रहिए। राज शर्मा जी कह रहे हैं आपके अर्बन नक्सलियों के को जिन जिन ने वोट दिया वो इसके लिए जिम्मेदार है। मैं भी इस बात को मानता हूँ, मैं भी दिल्ली वासी हूँ, पर मैं मानता हूँ इस बात को कि भारत की जो हिंदू जनता है, मैं क्या कहूँ, मुर्गी मानसिकता कहा वही उनके लिए काम। वो सिर्फ दाना चुगने तक अपना पेट, इसलिए हिंदू जाति का पेट सबसे ज्यादा निकला नजर आता है उसके पास। वो बिल्कुल ही उसी में घुस के रह गया है, सोचता नहीं है। पानी बिजली, अरे भगवान ने हाथ दिए हैं काम आने के लिए, क्या मुफ्त लेकर करो। लोलाक्षी जी बहुत धन्यवाद। करें लाइक कीजिए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब। देखिए साफ रोक दिया है यूट्यूब ने, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक भी नहीं है, कमेंट्स भी कीजिए आप लोग, तब जाके ये एल्गोरिदम में डालेगा और थोड़ा बैन हटेगा। ये तो बैन है तो वही 10-20 हजार लोग देखते हैं, उससे ज्यादा नहीं देखते। मुझे लोग कह रहे हैं आप उस पे आइए, उस पे आइए, उस चैनल। भाई मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, अब आप लोग इसको ले जाइए। आप लाइक कमेंट आप लोगों तक पहुंचाइए, आप तो कीजिए, मैं अपना कर रहा हूँ। मैं 25 जगह से आऊं यही सब, तो ये जो पूरा किताबें का पूरा है, जितने सारे प्रकल्प मैंने शुरू किए, फिर सब तो ठप हो जाएगा एक ही चीज पे अगर डिपेंड रहूंगा तो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, रिसर्च करके दे रहा हूँ, लेकिन आप उसको ले जाइए। सब चीज अगर हम ही करेंगे तो आप सोच कर देखिए, फिर हिंदू समाज का जो मैं चैन हम लोग बनाना चाहते हूँ कैसे बनेगा, वो इकोसिस्टम कैसे बनेगा। कई लोग यही कहते हैं सर आप ये कीजिए, सर आप वो कीजिए। मैंने कहा आप क्या करें, केवल सबके वीडियो सुनते रहेंगे, इससे होगा? हम एक बड़े अभियान को नहीं आगे बढ़ाएं, क्या कहूँ। सब तो अपने भाई हैं, कहूँ क्या कहूँ। निधि जी बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार जी का, संदीप जी सुंदर विश्लेषण, जय वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव जी कह रहे हैं क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सरकार की गाड़ी पंचर करना चाहते हैं? मैं नहीं जानता, पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के काम बहुत शानदार हैं। मैं अभी पूरे पूरे भारत में, कम से कम नॉर्थ इंडिया में सब जगह गया हूँ, सड़क बहुत बढ़िया चल रहा है। वो अपना काम कर रहे हैं। अब वो क्या करना चाहते हैं पॉलिटिक्स, वो उनका मैटर है, हमको नहीं लेना, पर उनके काम दिख रहे हैं। कम से कम सूचना प्रसारण मंत्री और शिक्षा मंत्री के तो काम भी हमें ना दिखे। जय इंडिया, बहुत धन्यवाद। और मेरा मेरा प्रयास हमेशा ये है कि अभी रविशंकर प्रसाद का 11 का ये हुआ, तो मैंने आपको रिसर्च करके सब पूरी एक हिस्ट्री में ले जाऊं ताकि आप उस जड़ को समझ सकें। सिर्फ रोज की न्यूज है, इस पे बोल दूं, प्रवचन दे दूं और एक कमेंट्री कर दूं, ये मतलब है ही नहीं। मैं बार बार कर रहा हूं, वीडियो बनने का कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ये जन शिक्षण कार्यक्रम। और इसलिए मुझे हर शहर में ज्ञान केंद्र खोलना है, एक शौर्य केंद्र, ज्ञान केंद्र कंबाइंड जो होता है, वो हमको प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना है, शस्त्र शास्त्र दोनों प्रशिक्षण। इसलिए आप सब प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, आप बढ़ाइए चीजों को, ले जाइए आगे। इस पीढ़ी, अगले पीढ़ी ऐसे ही देते चले हम, तब बचते चले आए। और सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। जो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं भरते हैं और सक्षम हैं और सब्सक्रिप्शन नहीं भरते, वो उचित नहीं करते, भरिए। कंटेंट की छोटी सी कीमत है, उसको जरूर चुकाइए। 100 रुपीज पर मंथ कोई बड़ी कीमत नहीं है, पर कंटेंट कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क नहीं है। किताबों को लेकर मैं कई लोगों को देखता हूं, इसको मानसिक खुराक निःशुल्क कैसे हो सकती है जब पेट की खुराक निःशुल्क नहीं है? सोचकर देखिए। जो सक्षम नहीं है उनके लिए तो हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम कर रहे हैं। और आप लोग पूरी तरह से देखिए, सब कुछ है। कई स्वराज मैग और आदि में जो 5-7 न्यूज के बाद बैन लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा चलता रहेगा। पर सक्षम लोग अगर कंटेंट को थोड़ा सा सपोर्ट करें, उसको उसको
सब्सक्राइब करे, उसके सब्सक्रिप्शन पेमेंट करे, तो एक बड़ा इकोसिस्टम मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं खड़ा कर दूंगा, परमात्मा खड़ा करा देंगे, मैं भी नहीं, जीरो, परमात्मा। और ये आपके सामने प्रकल्प है, इतने प्रकल्प खड़े किए, तब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे खड़ा होगा। कोई बड़ा तोंद वाला निवेशक आएगा, वो आपके आके बैठ जाएगा, इसकी पूरी डायलूट करके रख देगा, फिर उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा। और सिस्टम चलाना है, फिर हमको दूसरे रास्ते जाना, दूसरा रास्ते में डायलूजन ज्यादा है, डायलूजन के खतरे बहुत ज्यादा है, 3 साल मैंने झेले। इसलिए प्लीज भरिए जरूर, सक्षम लोग, स्टूडेंट ना भरें, बेरोजगार बिल्कुल ना भरें, जिनके पास नौकरी नहीं है वो बिल्कुल ना भरें, पर जो सक्षम है वो कंटेंट को पे करना चाहिए। हम मैं सबको कंटेंट को पे करता हूं, जितना भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है सबको मैं पे करता हूं। किताब, मैं तो लेखक हूं, मुझे तो मिल जाएंगे, सबको पे करता हूं, क्योंकि सिस्टम तब चलेगा, कोई पब्लिकेशन तब चलेगा। हमें ही बनाना है, कोई सरकार नहीं बनाएगी, कोई संघ नहीं बनाएगा, क्योंकि उनके अपने तंत्र हैं। हिंदू इकोसिस्टम हिंदू को बनाना होगा, कोई तीसरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हिंदू जी, आपको बहुत धन्यवाद। पंजाब में आप कांग्रेस की लगी हुई थी बिल, बीजेपी को पूरा हिंदू वोट मिलेगा, सिर्फ समय की बात है। क्या ये बात सच हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। बीजेपी को फोकस भी हिंदू पे ही करना चाहिए वोट से। हम इतनी ताकत में हैं कि हम 23 करोड़ एक हुए तो हमने अपनी सरकार बना ली। डायलूजन की जगह फोकस्ड होना चाहिए। आप हिंदू वोट पे, आप इसको सांप्रदायिक मानते हो, मान लो, किसको फर्क पड़ता है, मान लो ना। टोपी पहनना अगर मानवता है तो तिलक लगाना भी तो मानवता है। बीजेपी को वही फोकस करना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। रोनिक अडक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेंबरशिप के लिए, ज्वाइन बटन के जरिए मेंबरशिप के लिए। रोनिक जी, मेंबरों के लिए रविवार रात 9 बजे, आपके विदेश में भी उस समय दिन होता है, तो रविवार रात 9, 9:15 बजे मैं एक लाइव सेशन लेता हूं। पहले जो 2-3 सिस्टम लगा के लेता था, उसकी जगह मैं सीधे इस पे लेता हूं, तो हम लोग आपस में बात करेंगे। आप रविवार को एज ए मेंबर रात के 9:15 बजे इसी इंडिया स्पीक दिल्ली पे जरूर पधारिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानस पटनायक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद मेंबरशिप के लिए, ज्वाइन बटन के जरिए मेंबरशिप के लिए। आप भी रविवार को 9:15 बजे रात जरूर पधारिए, मेंबरों के लिए अलग से एक जो है लाइव सेशन होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कौटिल्य जी, सर अगर हिंदू स्कूल के स्कूल खुलेंगे तो हरा और सफेद एजेंडा कम होगा। ये आपकी बात से मैं सहमत हूं कि उनके एजेंडे को हमें कम करना है, परंतु यहां ही डायलूजन दिख रहा है, जिनका आप नाम ले रहे हो वहीं कहीं कहीं डायलूजन दिखता है। हमको और आपको कौटिल्य जी बहुत प्रयास करने हैं, अभी कई पीढ़ियों ने प्रयास किए, तो हम और हमारे फादर, आप, आपके पिता, हमारे आपके दादा, ये सब सुरक्षित रहे। हमें वही प्रयास करना है ताकि हमारी अगली पीढ़ी उसी तरह सुरक्षित। चित्रगुप्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रगुप्त जी, मेरा कोई लेखा जोखा जरूर बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइट मोड में सर, हमें वन हिंदू आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा, नहीं तो जाति के नाम में तो बहुत तो हम मिट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं तो वही आज जो आरक्षण बताया, मैंने वही आपको बताया कि अम्बेडकर जी तो 10 साल ही चाहते थे, और ये पॉलिटिशियन ने उसमें पिछड़ा, फिर ये जाति, फिर वो जाति, फिर वो जाति करके जोड़ा, हमें एक नहीं रहने दिया। और आज इसीलिए राहुल गांधी कभी हार्दिक पटेल को खड़ा करता है, पटेलों को पिछड़ा बना दो, कभी मराठा, सॉरी, अंग्रेजों ने मुगलों से नहीं, मराठों से लिया है शासन, उनको आरक्षण की मांग पे उतार दिया है। तो आपकी बात एकदम सही है। वन सिर्फ आपकी पहचान भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आपकी अस्तित्व की सिर्फ एक पहचान है, हिंदू, भगवा, और कोई पहचान नहीं है। हिंदू में ही भारत समाहित है। भारत का जो प्रकाश है वो इसी में है। तो वो पहचान से मत डाइल्यूट हुई। जाति कुछ नहीं होता। अब मैं साफ बताऊं, जाति का जो इतिहास है उसको मैंने टॉयलेट ग्रुप में अपने दिया है, और मैं उस पर काम करूंगा, और एक एक चीज पे हम बात करेंगे, और जो गलतियां हुई है उसको, उसके लिए क्षमा भी सब मांगेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी एक पहचान है। अगर हमारी एक पहचान नहीं रही तो मगरमच्छ हमें निकल जाएंगे। ये मैंने लिखी थी टॉयलेट ग्रुप में, जातियों के एक पूरे
वेद से अंग्रेज तक जाति व्यवस्था समझाया मैंने, कम कम पेज में, इसमें एक पूरा चैप्टर है उस पे, लेकिन ये किताब अभी नहीं छप रही, कपोत पे नहीं है, बाद में आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मानव जी कह रहे हैं somehow you are able to connect to audience, kudos, can you share something about your ongoing research activities? मानस जी, मेरा जो ऑनगोइंग रिसर्च एक्टिविटीज है वो कहानी कम्युनिस्टों की पार्ट 2 को लेकर अभी चल रहा है। वो एक बहुत लंबा रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है। पार्ट 1 कब का आ चुका है, 17 में ही आया है, वो अभी लंबा चल रहा है। राजयोगी फिर से रिवाइज होने जा रही है, वो एक प्रोजेक्ट है। कहानी कम्युनिस्टों की अंग्रेजी में आ ही रही है। इसके अलावा जो हमारा भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी होने जा रहा है, वो देश के 1000 शहरों में हम अपना एक ऑफलाइन नेटवर्क खड़ा करने जा रहे हैं, ज्ञान केंद्र की तरह, पुराने पुस्तकालय के तर्ज पे। और हम उसमें शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण को कंबाइन करने जा रहे हैं। वो सेंटर भी हम बहुत जल्द खोलेंगे, पर वो एक 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 फाउंडेशन से खुलेगा, आगे हम उसके लिए अब जाएंगे। और उससे हर शहर में, हर हर नगर में हमारा एक ज्ञान केंद्र। पुराने जमाने में हम बच इसीलिए पाए थे कि हमारे पास नालंदा थे, विक्रमशिला थे, हमारे पास तक्षशिला थे, हमारे हर गांव में, मेरे गांव में लाइब्रेरी था उस जमाने में, और पुराने जमाने से। तो वो एक ज्ञान, एक विमर्श का एक बहुत बड़ा जो है झंझावात उत्पन्न करना है। भारत बचा ही इसलिए क्योंकि भारत आध्यात्मिक था। एक बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन खड़ा करना है मेरा साफ उद्देश्य, जो मैं साफ बता दूं। भारत कैसे बचा 7वीं शताब्दी से? वज्रयानी बौद्ध जो पूरा पूरा बंगाल डाइवर्ट हो गया था, आदि शंकर के पूरे आध्यात्मिक झंझावात आंदोलन से, अखाड़ों की रचना से, जिसको मैं मार्शल, जो इसको मैं कह रहा हूं प्रशिक्षण केंद्र, मठों की रचना से, और भाष्य लिखने से, शास्त्र से। फिर गोरखनाथ जी के कारण नाथ पंथ ने पचा लिया सबको। फिर उसके बाद मध्य भारत में, मध्यकाल में, जो नीचे रामानंद जी से लेकर यहाँ तुलसी तक जो हम आते हैं, पूरा भक्ति आंदोलन ने हमें बचाया अकबर इस पूरे काल में। और मॉडर्न में हमें आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी ने, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद जी ने, इन सब ने हमें बचाया। तो भारत का इतिहास है कि भारत बचा है तो सिर्फ आध्यात्म के कारण, वरना भारत नहीं बचेगा। इसलिए शस्त्र और शास्त्र के कॉम्बिनेशन के साथ भारत की सनातन आध्यात्मिक विद्या और परंपरा पे हम मानस जी काम कर रहे हैं, और ये हम आपको समय समय पे बताते ही रहेंगे। वेंकटेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। ज्वाइन बटन के जरिए मेंबरशिप लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार को 9:15 बजे रात में आप भी जरूर पधारे। मेंबरों के लिए एक लाइव सेशन अलग से होता है रविवार रात 9:15 बजे। जयदीप बेन जी, संस्कृत, मुझे मुझे बहुत संस्कृत नहीं आता। मैंने 10th तक ही संस्कृत पढ़ी है। संस्कृत उच्चारण और पढ़ रहा हूँ, परंतु मैं विद्वान क्या, मैं संस्कृत में आसपास भी नहीं हूँ। पर दिल्ली में जनकपुरी में एक संस्कृत की बहुत अच्छी संस्था है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ वहां सीखने की, करूंगा भी। तो अगर मैं सीख गया तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। सब पूछे आरएसएस रिंकू शर्मा के घर क्यों नहीं गए? गए थे काफी। वो भाजपा से, बजरंग दल से थे, तो वहां बड़ा बड़ा एक रैली भी किया है, तो उन लोग किया है उन्होंने। रिंकू शर्मा के घर गए, और कपिल मिश्रा तो भाजपा का ही नेता है, उन्होंने 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया है, और 1 करोड़ रुपए उनके घर को वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो भाजपा ने, आरएसएस ने, बजरंग दल ने वहां एक बड़ी रैली भी किया, पूरा एक संबोधन भी हुआ। तो काम किया है। काम किसने नहीं किया? रिंकू शर्मा की गली में रहने वाले हिंदू के घरों में। उस पूरे घर में सिर्फ एक हरा टिड्डा का घर था, उस हरे टिड्डे ने ये काम कर दिया, हिंदू ने दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए किसी पे आश्रित होने की जगह आरएसएस भाजपा, हम क्या कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जो कर रहा हूं आप देख रहे हैं, और आप भी जो कर रहे हैं हम साथ मिलकर कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, हम और आप कर रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं। तो इसी तरह हमें करना है। हमें शब्द है, मैं नहीं, मैं बहुत बेकार शब्द है। हमें करना है, बाकी सब जुड़ते चले जाएंगे। गिलहरी प्रयास हमें और आपको मिलकर करना है। वीके गौर जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपरचैट के लिए। मित्रों के आर्काइव पर क्यों भरोसा करें ऑफिशियल? मित्रों के आर्काइव पे भरोसा आप इसलिए करें ऑफिशियल, क्योंकि उस समय के जब मित्रों के आर्काइव में लिखा कि इतने 1000 लेख हमने फंड किए, उस समय के जब अखबार आप देखोगे तो आपको लगेगा कि रसिया और केजीबी के
पक्ष में ये पूरा कराया गया। मित्रों की आर्काइव पे आप भरोसा इसलिए करें क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री मार्केट को ओपन करने जा रहे थे, वो दस्तावेज है, और वो जब ताशकंद से आने के बाद करने वाले थे, उनको मार दिया गया, उनको मार दिया गया। मित्रों के आर्काइव पे आप भरोसा इसलिए करें क्योंकि चाइना जब भारत में 62 में युद्ध थोपने आया, हम आक्रमण करने आया, तो उसने सबसे पहले रसिया को सूचना दी, क्रुश्चेव को सूचना दी, और क्रुश्चेव ने कहा गॉन, हमला कर दो। तो इसलिए आप मित्रों की आर्काइव पे करें भरोसा। मित्रों की आर्काइव में भारत पे कुछ पार्ट ही है, और दुनिया में जितने भी जासूसी संस्थाएं हैं उसका ऑपरेशन का मॉड्यूल्स यही है। इसलिए उस जमाने के अखबारों में आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं इतिहास वहां के अखबारों में जाकर ढूंढता हूँ, किताबों में उस समय का नहीं मिलता, किताबों में मिलावट मिलता है, तो आपको ढूंढ के वो पढ़ने पड़ेंगे, और मैंने पढ़ा इसलिए बताता हूँ, इसलिए आप भरोसा कर सकते हैं। हाँ जयदीप बहन जी, हिंदुओं में जो मुर्गी मानसिकता भरी है उसे ही हमें निकालना, उसे खुरच खुरच कर मिटाना है, तब जाकर हम सफल हो सकते हैं। निधि जी का जब हम हिस्ट्री रिराइट करेंगे तब सब जातियों की बातें होगी, उन्होंने क्या क्या महान कार्य किए हैं ये उन्हें पता चलेगा, तब शायद वो खुद को बड़ा समझे और आचरण से दूर हो जाए। हमें रिराइट ही करना होगा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हो, बिल्कुल ही करना होगा। तो अब मैं इसको समाप्त करता हूँ, और आ, दीपक हिंदू ने भी कपिल शर्मा के इनिशिएटिव्स में रिंकू शर्मा के घर को डोनेट किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।